और हमारे सहयोगी वेबसाइट मनी कंट्रोल के मुताबिक सेबी के एक एक्सपर्ट पैनल ने एक एक्सचेंज की एक ही वीकली एक्सपायरी की बात की है। ध्यान रखिएगा, इस समय 6 वीकली एक्सपायरीज हो रही हैं। 4 एनएससी की तरफ से, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी, और 2 बीएससी की तरफ से, बैंकेक्स और सेंसेक्स। और पाँचों दिन एटलीस्ट एक एक्सपायरी होती है। मंडे को 2 एक्सपायरीज होती हैं। मंडे को मिड कैप सेलेक्ट और बैंकेक्स की एक्सपायरी होती है। ये हो गई एक बात। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो इस समय 5 से 10 लाख का है, उसको बढ़ाकर शायद 20 से 30 लाख करने का सुझाव है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारी वेबसाइट मनी कंट्रोल की सीनियर कंसल्टिंग एडिटर महालक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ गई है। महालक्ष्मी जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो एक ये तो लग रहा है क्लियरली कि अब शायद सेबी ने मन बना लिया है कि उसको थोड़ा कर्ब करना है। करेक्ट। तो अभी क्या क्या रिकमेंडेशन आई है पैनल की तरफ से और कब तक ये इस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो आई सकता थिंक है? ये इतना इमीडिएटली भी नहीं होने वाला है। एक तो दिस विल हैव टू गो थ्रू द एडवाइजरी कमेटी। सेबी की जो एडवाइजरी कमेटी है उसके थ्रू जाएगी, उसके बाद वो फाइनल डिसीजन देंगे। या हो सकता है कि ये सेबी की आजकल ये अंडर माधवीपुरी बुच द सिस्टम हैज़ बिन दैट कोई भी बड़ी डिसीजन हो दैट हैज़ टू बी दे हैव टू इनवाइट पब्लिक कमेंट्स। तो वो कंसल्टेशन पेपर पहले लेके आएंगे, फिर उस पर कमेंट्स आएंगी, फिर उसके बाद डिसीजन ली जाती है। हो सकता है कि ये वो रूट से भी जाए या ये एडवाइजरी कमेटी के थ्रू जाए और फिर फाइनल डिसीजन से भी ले ले। बट मेन चीज़ तो ये है कि इसमें 6-7 सजेशंस हैं, बट मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सजेशन है विच विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन वॉल्यूम एट्सेट्रा, वो ये है कि लॉट साइज़ कितनी बढ़ रही है। क्योंकि एक्सचेंज ने आपने देखा होगा कि मतलब वो वैल्यू 5 लाख रखने के लिए हर बार वो चेंज कर देते हैं ताकि वो अफोर्डेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं तो वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ता रहता है। तो फिर आप अफोर्डेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स की सेम रखना चाहते हो, मतलब 5 लाख जो सेट है तो उसी में चला जा रहा है। तो वो सबसे बड़ी चेंज होगी। और ये ऐसा नहीं है कि ये दुगना हो रहा है, दिस इज नियरली 4 to 6 टाइम्स। मतलब अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भी करना है तो मार्जिन फिर 10-15 लाख का आपको एटलीस्ट चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। करेक्ट। तो वो तो फिर रिटेल ट्रेडर्स बोलिए तो रिटेल ट्रेडर्स के लिए थोड़ा प्रोहिबिटिव हो जाएगा। ये काफ़ी स्टीप है। इसमें मैंने सुना है कि कमेटी में काफ़ी ज़्यादा थोड़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हुई थी। मतलब कई लोग बोल रहे थे कि 15 लाख करना चाहिए, 10 लाख करना चाहिए, लेकिन फाइनल सजेशन उन्होंने ये दिया है कि 20 to 30 लाख के बीच में होनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ये जितने भी और मेजर्स हैं, बाकी मार्जिनिंग सिस्टम और ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए, इनकी पोजीशन लिमिट्स डेली मॉनिटर, मतलब कि इंट्राडे भी मॉनिटर करनी चाहिए, वो एक सजेशन है। मार्जिन एक्सपायरी में जैसे आपने भी देखा है कि मतलब एक्सपायरी डे में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, ये इंजेक्शन ये जो भी कहते हैं। तो उस समय एटलीस्ट क्लोजर टू एक्सपायरी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सारी तो मेरे ख्याल से रिस्क मैनेजमेंट मेजर एक तरीके से आप बोल सकते हैं। लेकिन जो लॉट साइज की बात है, दैट इज़ द बिग मूव जो रिटेल वॉल्यूम को शायद सप्रेस करेगा। ओके, बिल्कुल। और दूसरी बात ऑफ कोर्स नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वीकली ऑप्शंस आप कितने रख सकते हैं। तो एक बीएससी का, एक एनएससी का, एक बीएससी का, एक एनएससी का। ओके। तो अगर आप चाहें तो फोर्टनाइटली कर लें, मतलब एक हफ्ते निफ्टी की कर लें, एक हफ्ते बैंक निफ्टी की कर लें। करेक्ट। वो चॉइस मतलब ऑब्वियसली एनएससी, ये बात बीएससी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज उनके पास सिर्फ सेंसेक्स है। नहीं, बैंकेक्स भी उनका एक सेंसेक्स एक बैंकेक्स है। तो उसमें क्लियरली अगर आपको एक चूज करना हो एक वीक में, और वैसे भी मतलब अगर ऑप्शन भी रहेगी तो एक्सचेंज तो वही ऑप्शन चूज करेगी जहाँ पे उनकी वॉल्यूम ज़्यादा है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से निफ्टी एंड सेंसेक्स विल बी द प्रेफर्ड ऑप्शंस। बिल्कुल। शायद एनएससी के केस में क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम होता है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज, वो थोड़ा सा हो सकता है कि फोर्टनाइटली चूज करें कि एक हफ्ते में निफ्टी करें, एक हफ्ते में बैंक निफ्टी करें। लेकिन खैर, जैसे महालक्ष्मी जी ने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि कल की कल चेंज हो रहा है, इसमें टाइम है। अभी इसमें एक्सपर्ट कमेटी है, उसके बाद डिसीजन होगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन ऑब्वियसली सेबी चेयरपर्सन के पास रहेगा। तो वो सब चीज़ें होंगी। लेकिन बीरू, एक चीज़ तो क्लियर है कि इस बार थोड़ा शायद ये ऊपर से भी एक डायरेक्टिव आया है कि थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए जो ऑप्शन के वॉल्यूम्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से मैं पढ़ रहा था कहीं पर हमारा लेवरेज जो है वो 470 टाइम्स है कैश मार्केट टू जो
दूसरा टर्नओवर हो रहा है, F&O टर्नओवर हो रहा है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं जाकर उसको शायद लगाम लगाने की बात हो रही है यहाँ पर। फिर अनुज, जानते हैं जब लास्ट टाइम ये डिस्कशन हमारे पैनल में हुआ था, आप यकीन मानिए उसके बाद मुझे 4 तो कम से कम नहीं तो F&O एनालिस्ट और ब्रोकर्स के फ़ोन आए कि ये वाकई हो सकता है। जब माधवी मैम ने अपने वर्ड्स में ये कहा था ना कि दिस इज़ एन अनप्रोडक्टिव आई थिंक एलिमेंट, ये कोई बहुत कंट्रीब्यूट नहीं करता है। मैं महालक्ष्मी मैम से ये पूछना चाहूँगा, मैम ये पहले परसिस्ट नहीं करते थे, ये जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इट्स कम्प्लीटली स्पेकुलेशन है, क्योंकि आपको जो हेज करना होता है वो सीरीज को हेज करना होता है। क्या वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रश्न उठे इस चर्चा में कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं? इस पे बात हुई क्या? नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। मतलब शायद ये सब ट्रायल मीटिंग में जो लास्ट हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उस समय भी हमने मैम से यही पूछा था, सेबी चेयरपर्सन से, कि अगर सब्सटैंशियल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा घटता है किसी भी मेजर के वजह से, तो फिर ये क्या रिग्रेसिव स्टेप माना जाएगा? तो मैम ने कहा कि नहीं, जो भी डेटा कहता है उसके हिसाब से हम जाएंगे। तो इस समय तो ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ है ना, कि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि भाई वॉल्यूम्स इतनी बढ़ रही हैं, यही सोर्स ऑफ कंसर्न है, तो जितनी घटेगी दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव, राइट? सो वो है। बट टू योर आंसर योर क्वेश्चन, वीकली ऑप्शंस रहना चाहिए कि नहीं, ये मुद्दे पे अभी बात हुई नहीं है। ऑब्वियसली पैनल में भी काफ़ी लोगों को यही लगता है कि वीकली ऑप्शंस का कोई इकोनॉमिक प्रोडक्टिव यूज़ नहीं है। उसमें सेबी का डेटा भी ये कहता है कि उसमें कोई भी हेजिंग एलिमेंट है ही नहीं, पूरी तरह से वो स्पेकुलेशन है। बट फिर मार्केट इतना बढ़ चुका है और इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, इसमें एक्सचेंजेस हैं, सबकी आमदनी, मतलब सबकी रेवेन्यूज इससे डिस्ट्रॉय होगी। तो मेरे ख्याल से उसको नजर में रखते हुए इस तरह से कोई ड्रास्टिक स्टेप एक ही बार में नहीं लेंगे। बिल्कुल, और दे विल वेट एंड वॉच कि भाई ये कैसे पैन आउट होता है। और मे बी उनको लगता है कि भाई ये भी एक्सेसिव है, तो वो धीरे धीरे हो सकता है, बट इस समय मेरे ख्याल से वो नहीं है। बिल्कुल। और मुझे याद है एक बार ये भी चर्चा में आया था कि अगर बहुत ज़्यादा आप अग्रेसिव मूव लेंगे तो ये मार्केट शिफ्ट होकर कहीं वो जो इलीगल डब्बा ट्रेडिंग इस टाइप के होते हैं उसमें ना शिफ्ट हो जाए, वो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको मिलाकर चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। महालक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। ओके, एक काम करते हैं, अब हमारे साथ एक बड़े गेस्ट जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड कारें सस्ती हो गई हैं। राज्य सरकार ने हाइब्रिड कारों पर टैक्स छूट देने का ऐलान किया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC